वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग 10 से आगे के पद्य। समः समविभक्तांग स्निग्धवर्ण प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाय शुभलक्षण। महर्षि नारद वाल्मीकि मुनि से कहते हैं कि राम कैसे हैं। समः, सम अर्थात जिसका शरीर एक समान है, न छोटा न बड़ा। समविभक्तांग, जिसके जो अंग हैं, शारीरिक जो अंग हैं वो समविभक्त हैं, समान रूप से विभाजित हैं। स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध वर्ण वाले हैं, नील अर्थात श्यामल वर्ण वाले हैं। प्रतापवान, परम प्रतापी हैं, परम प्रताप से युक्त हैं। पीनवक्षा, पीनवक्षा, पीनम वक्ष यस्य स, विशाल वक्षस्थल वाले हैं। विशालाक्ष, और विशाल आँखों वाले हैं, लंबे चौड़े नेत्रों वाले हैं, कमल पत्र के समान विस्तृत नेत्रों वाले हैं। लक्ष्मीवान, लक्ष्मी से संपन्न और शुभ लक्षण, और सामुद्रिक शास्त्रों में कहे गए शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे राम धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्न शुचिर्वश्य समाधिमान्। वे राम धर्मज्ञ हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले हैं। सत्यसंध, सत्यसंध अर्थात सत्य प्रतिज्ञ, वो सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले हैं। प्रजानाम च हिते रत, और प्रजाओं के हित में, प्रजाओं के कल्याण, प्रजाओं की भलाई में रत रहते हैं, संलग्न रहने वाले हैं। यशस्वी, यश से युक्त हैं, उनका यश तीनों लोकों में विख्यात हैं। ज्ञान संपन्न, वे समस्त विषयों के ज्ञान से संपन्न हैं। शुचि ही, शुद्धता से युक्त हैं, पवित्र हैं। आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की शुचिता होती है, दोनों प्रकार की शुचिता से, शुद्धि से युक्त हैं। वश्यः, आज्ञाकारी अर्थात माता पिता आचार्य देव आदि के प्रति आदर भाव से युक्त हैं। और समाधिमान, और समाधि से युक्त हैं, आत्मज्ञान से संपन्न हैं। प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति सम, वे राम प्रजापति के समान हैं। जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजाओं का पालन पोषण करने वाले हैं, उसी प्रकार राम प्रजाओं का पालन पोषण करने वाले हैं। श्रीमान, श्री से संपन्न हैं, श्री शोभा लक्ष्मी से संपन्न हैं। धाता, धारण करने वाले हैं, अर्थात प्रजाओं का धारण पोषण करने वाले हैं। रिपु निषूदन, रिपु अरि शत्रु पर्यायवाची हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। जीवलोकस्य रक्षिता, जीवलोक की सुरक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म की मर्यादा का पालन कराते हुए धर्म की रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठित। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षिता रक्षा करने वाले हैं,
स्वजनस्य च रक्षिता, और जो स्वजन हैं, अपने जो आश्रित लोग हैं, उनकी रक्षिता, रक्षा करने वाले हैं, रक्षक हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, और जो वेदांग हैं 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन वेदांगों के तत्व के जानने वाले हैं, ज्ञाता हैं। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और जो धनुर्वेद हैं, जो 4 उपवेदों में से एक माना जाता है, उस धनुर्वेद के में निष्ठित हैं, निष्णात हैं, कुशल हैं, पारंगत हैं। वस्तुतः राम जैसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कभी हो ही नहीं पाया। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रिय साधु रदीनात्मा विचक्षण। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले हैं श्री राम। स्मृतिमान, और बहुत अच्छी स्मृति से युक्त हैं। प्रतिभानवान, अत्यंत प्रतिभा से संपन्न हैं। सर्वलोकप्रिय, संपूर्ण लोकों को प्रिय लगने वाले हैं। साधु, साधु स्वभाव वाले हैं, मधुर स्वभाव वाले हैं। अदीनात्मा, अदीनात्मा यानी जो दीन आत्मा है, सोचनीय जो व्यक्तित्व हैं, उससे रहित हैं। और विचक्षण हैं, विचक्षण, पारंगत, कुशल, यानी समस्त लौकिक और अलौकिक क्रियाओं में पारंगत हैं, कुशल हैं। सर्वदाभिगत सद्भि समुद्र इव सिंधुभि आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शन। सर्वदा अभिगत सद्भि, वे राम सर्वदा हमेशा सद्भि अभिगत, सज्जनों से सेवित रहते हैं। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसके समान? समुद्र इव सिंधु भी, जैसे समुद्र सिंधु भी नदियों से अभिगत रहता है, सेवित रहता है। आर्यः, वे आर्य हैं, श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त हैं। सर्वसमश्चैव, और सर्वसम, समान, सर्वसमः यानी सर्वासु अवस्थासु सम, संपूर्ण अवस्थाओं में समान रहने वाले हैं। सुख दुख इत्यादि जो द्वंद्व हैं, उन सब में समान भाव रखने वाले हैं। और सदैव प्रिय दर्शन, और सदैव हमेशा ही प्रिय दर्शन हैं, प्रिय स्वरूप वाले हैं, सुंदर स्वरूप वाले हैं। राम के शेष गुणों का और रामायण की कथा का संक्षेप वर्णन आगे के पद्यों में आएगा। और इस प्रथम सर्ग में कुल मिलाकर के 100 पद्य हैं। सभी पद्यों में अंत भाग को यदि छोड़ दिया जाए तो अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। पुनर्मिलाम। धन्यवाद।